अगर एक पेशेंट को अच्छा डॉक्टर ना मिले तो जान खतरे में पड़ सकती है। अगर एक स्टूडेंट को अच्छा टीचर ना मिले तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगर एक देश को अच्छे लॉयर्स ना मिले तो पूरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में आ सकता है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस पर कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो हमारे जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सीधा क्वेश्चन छोड़ते हैं। क्या सिर्फ एक 5 मिनट का इंटरव्यू एक लॉयर की ऑनेस्टी और एबिलिटी डिसाइड कर सकता है? क्या बिना इंटीग्रिटी चेक किए किसी को सीनियर एडवोकेट बनाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जुडिशरी का ये सिस्टम सुधार की मांग करता है? चलिए इस मुद्दे को सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का करंट सिस्टम फ्लॉ से भरा हुआ है और कैसे सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजमेंट्स पर सवाल उठे हैं। तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान ने एक हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस पर कुछ बड़े डाउट्स रेज किए। उनका कहना था कि क्या सिर्फ एक छोटी सी इंटरव्यू से एक लॉयर की सुटेबिलिटी जज की जा सकती है? क्या इंटीग्रिटी और फेयरनेस जैसे क्वालिटीज का कोई प्रॉपर इवैल्यूएशन हो रहा है? अगर किसी एडवोकेट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कमेंट्स पेंडिंग है तो उसके डेजिग्नेशन पर क्या असर पड़ता है? और सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब ये सामने आया कि जो पॉइंट्स लॉयर के डेजिग्नेशन के लिए दिए जाते हैं उसमें से 25 सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर मिलते हैं। मतलब अगर एक लॉयर ने पूरी जिंदगी अनएथिकल प्रैक्टिस की हो लेकिन इंटरव्यू में स्मार्टली जवाब दे दे तो उसके पास सीनियर एडवोकेट बनने का पूरा चांस है। ये डिस्कशन तब और गर्म हो गए जब एक सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा का केस ने नया एंगल दे दिया। मल्होत्रा के अगेंस्ट ये एलिगेशंस है कि उन्होंने कई केसेस में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। एक केस में उन्होंने एक अपील फाइल की जो गलत फैक्ट्स पर बेस्ड था। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो उनके आर्ग्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में इनकंसिस्टेंसीज मिली। अब सवाल ये है कि अगर एक लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करता है वो ही सच को तोड़ मोड़ कर प्रेजेंट करे तो न्याय की क्या गारंटी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मल्होत्रा का डेजिग्नेशन रिकंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसा सिस्टम वाइड फ्लॉ है। पर सबसे शॉकिंग बात यही है कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजमेंट्स के थ्रू लेड डाउन की गई है। 2 जजमेंट्स रेंडर्ड बाय द टॉप कोर्ट इन द इंदिरा जयसिंह केस इन 2017 एंड 2023। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती निकालना बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान ने सबको शॉक कर दिया था। हालांकि बेंच ने स्टेट भी किया कि वी मीन नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द 2 बाइंडिंग डिसीजंस इन इंदिरा जयसिंह केस एंड वी आर रिकॉर्डिंग आवर कंसर्न्स ओनली टू एनेबल द चीफ जस्टिस टू डिसाइड वेदर द डाउट एक्सप्रेस्ड बाय अस नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय अ लार्जर बेंच। तो मतलब अब इस केस में सीजीआई संजीव खन्ना के सामने भी ये केस जाएगा और इस मामले में वो एक शॉकिंग ऑर्डर दे सकते हैं। पर इसी के साथ व्यूअर्स, अब आपको एक और शॉकिंग चीज बताते हैं। सीनियर एडवोकेट बनने के लिए जो प्रोसेस है उसमें एक परमानेंट कमेटी होती है जो लॉयर्स के जजमेंट्स और आर्टिकल्स को इवैल्यूएट करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास इतना वक्त नहीं होता कि हर एक कैंडिडेट के सारे जजमेंट्स और आर्टिकल्स को पढ़े। मतलब अगर एक लॉयर ने अच्छा लिखा हो या नहीं ये देखने का कोई सॉलिड सिस्टम ही नहीं है। जजेस के ऊपर अननेसेसरी काम डाल दिया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ नाम बड़े होने से और पीआर स्ट्रांग होने से भी लोग सीनियर एडवोकेट बन रहे हैं। ये सिस्टम बदलाव मांग रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोला है कि इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब सवाल ये है कि इस मैटर को सॉल्व कैसे किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए जिसमें हर जज वोट करे कि कौन सीनियर एडवोकेट बनने के लायक है। कुछ का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बढ़ाने के लिए एआई और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेथड्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह का कहना है कि लॉबी कल्चर और पीआर बेस्ड सिलेक्शंस को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेजिग्नेशन सिस्टम कास्ट, जेंडर और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को भी कंसिडर करे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम सुधार की मांग करता है? क्या सिर्फ हाई प्रोफाइल कनेक्शंस होने से कोई सीनियर एडवोकेट बन सकता है? क्या आप चाहेंगे कि आपके देश का लीगल सिस्टम सिर्फ नाम और पीआर के बेसिस पर चले? आपको बता दें कि इस केस में सीनियर एडवोकेट मुरलीधर, जो कि रिटायर्ड जज है, को अमिकस क्यूरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन यही सवाल है कि क्या सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस में कुछ सुधार करने चाहिए ताकि ढंग के लॉयर्स को ये दर्जा मिले। अब सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी सुझाव रखी थी लास्ट हियरिंग में कि सीनियर एडवोकेट बनने का प्रोसेस एक सीक्रेट बैलेट से किया जाए। उनका कहना था कि जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में अपनी राय खुलकर रखने में हेजिटेंट फील करते हैं क्योंकि इनके डिस्कशन बाहर लीक हो सकते हैं। इसलिए डिसीजन एक सीक्रेट बैलेट से लिया जाना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए। मगर पिछले हियरिंग में यहाँ पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक सॉलिड ऑब्जेक्शन उठाया था। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी से इंटिमिडेटेड कैसे हो सकते हैं
और अगर कोई बात बाहर जाती भी है तो ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। उनका तो ये भी कहना था कि फुल कोर्ट मीटिंग्स का लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, पर क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? तो व्यूअर्स अब थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। 2017 में इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट केस आया था, जिसमें ये सिस्टम स्टैंडर्डाइज किया गया था। इस केस के बाद एक परमानेंट कमेटी बनी जो कैंडिडेट्स को असेस करती है और एक मार्किंग सिस्टम फॉलो करती है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि अब इस प्रोसेस को दोबारा देखना चाहिए क्योंकि इसमें फ्लॉज है। सीनियर एडवोकेट मुरलीधर का सुझाव था कि परमानेंट कमेटी को हटाकर एक सिंपल प्रोसेस हो, जिसमें जजेस को एक लिस्ट दी जाए और वो डिसाइड करे कि किस एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट का टैग मिलेगा। ये भी बोला गया था कि अगर किसी कैंडिडेट की एप्लीकेशन में कोई कमी दिखती है तो उन्हें एक मौका दिया जाए कि वो अपनी फाइल रेक्टिफाई कर सके। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा उठता है, क्या सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के प्रोसेस में लॉबिंग होती है? क्या सिर्फ हाई प्रोफाइल और वेल कनेक्टेड लॉयर्स ही इस लिस्ट में आते हैं? ये एक अहम सवाल है क्योंकि लॉबिंग और जुडिशियल फेवरेटिज्म की बात बार बार उठाई जाती रहती है। लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने तो सीधा टारगेट करते हुए कहा था कि a lot of lobbying is taking place even under the current system after the judgment. This petition was filed to end the system of lobbying. Your lordships will have to stop this. इंदिरा जयसिंह का एक और बड़ा आर्गुमेंट ये था कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन में डाइवर्सिटी को कंसिडर किया जाना चाहिए, और एसजी तुषार मेहता, जिन्होंने भी इस प्रोसेस में एक वापस से जांच करने की मांग की थी, ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की बातों से अग्री किया था और ऐड किया था कि only she could have said this but it's a fact. It's unfortunate but it's a fact and it's really embarrassing. सीनियर एडवोकेट जयसिंह का एक और बड़ा आर्गुमेंट ये था कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन में डाइवर्सिटी को कंसिडर किया जाना चाहिए, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी बैकग्राउंड के एडवोकेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये कहना है कि अगर एक लिटिगेंट किसी SC, ST या माइनॉरिटी बैकग्राउंड के लॉयर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करे तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है। यूके और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज भी डाइवर्सिटी और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करती है। क्या इंडिया को भी ऐसे मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए? आखिर में सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का सिस्टम फ्लॉड है? क्या जुडिशरी को एक बेटर, फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉयर्स की इंटीग्रिटी और फेयरनेस जुडिशरी के लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे, क्योंकि दोस्तों अगर लॉयर ही ठीक से ना बने तो न्याय का क्या होगा? Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।